नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार शॉर्ट्स। बिहार में मॉनसून से पहले ही बाढ़ ने दस्तक दे दी है और बाढ़ की खबर आए और लोगों की पलायन की खबर न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से जो सुपौल में कोसी नदी उफान पर है और सोमवार को भारी कटाव के कारण कोसी नदी के किनारे जो बसे 41 घर थे वो नदी में समाहित हो गए। इसमें 6 पक्के मकान भी थे। अब खबर शिवहर से आई है, जहां पर लोग पलायन करने की तैयारी में हैं। उन्होंने अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध लिया है, अनाज की पोटली बांध ली है कि सब कुछ दहने से पहले, सब कुछ बहने से पहले, सब कुछ नदी में समाहित होने से पहले वो अपने रिश्तेदार के पास चले जाए। सामान तो उनका ऐसे भी नहीं बचेगा, कम से कम इस बाढ़ से जान तो बच जाए। हर साल बाढ़ को लेकर बिहार में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार वो दावा पूरी तरीके से धरातल पर फेल नजर आता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी होते हुए नजर आ रहा है। मॉनसून अभी आना बाकी है। मॉनसून आने वाले 24 घंटे में दस्तक देगी, लेकिन बाढ़ बिहार में 24 घंटे पहले ही दस्तक दे चुकी है। हम बात अभी शिवहर की कर रहे हैं। शिवहर से खबर आई है कि शिवहर के आसपास के लोग अब पलायन कर रहे हैं। शिवहर के बेलवा नरकटिया गांव की मालती देवी बोरिया बिस्तर समेट रही है, कपड़े से लेकर अनाज तक बांध रही है। 15 जून से पहले बच्चों व घर के वृद्ध सदस्यों को साथ लेकर वे रिश्तेदारों के घर जाने की तैयारी में है। शिवकली व रामरती देवी भी ऐसी ही तैयारी कर रही है। केवल बेलवा नरकटिया ही नहीं, 28 गांव के सैकड़ों परिवारों की जो महिलाएं हैं, बरसात से पहले रिश्तेदारों के यहाँ चली जाना चाहती है। जो लोग बचते हैं वे गांव के बाहर ऊंचे तटबंध पर 3 से 4 महीने के लिए अस्थायी आशियाना बना लेते हैं। बागमती से सटे इन गाँव में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। नेपाल में बारिश हो रही है, यहाँ भी वर्षा का पूर्वानुमान जो है जारी कर दिया गया है। नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जो है लगातार जारी है। 15 जून तक बाढ़ कंट्रोल रूम भी काम करने लगेगा। यही वजह है कि बाढ़ के दौरान महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चे, बीमार लोग सहित सब रिश्तेदार के यहाँ भेज दिए जाते हैं। बीते 53 साल में से 28 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आई थी। तरियानी प्रखंड के मुहारी, खुरपट्टी, तरियानी, छपड़ा का भी यही हाल है। इन इलाकों के लोग बाढ़ आते ही तटबंध पर आशियाना बना लेते हैं या फिर रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। तरियाना छपड़ा की मंजू देवी का कहना है कि पहले तो पूरा गांव ही खाली हो जाता था, लेकिन कुछ सालों से बाढ़ का असर थोड़ा कम हुआ है, इसलिए अब करीब 20% लोग ही पलायन करते हैं। बाढ़ के दौरान प्रशासन द्वारा आश्रय स्थल भी बना दिया जाता है। यहाँ सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं ज्योतिनी देवी बताती है कि बाढ़ के डर से वृद्ध और बीमार लोग पहले ही गांव को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि जिस विकसित और जिस विकासशील बिहार की आप बात करते हैं, उसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जब तक इस तरीके से बाढ़ के कारण लोग पलायन करते रहेंगे, तब तक बिहार विकसित कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार के गांव में, जब बिहार के दूर दराज जो कस्बों में लोग रहते हैं, जब उनका विकास हो, जब उनका सर का आशियाना ही हर साल नदी में समाहित हो जाता है, फिर ये बिहार का कैसा विकास है। हालांकि दावे और वादे हर साल किए जाते हैं, लेकिन जब जब नेपाल में भारी बारिश होती है और जब जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, बिहार के नेपाल से सटे आसपास का इलाका, आसपास का जिला पूरी तरीके से उन पानी में समाहित हो जाता है। लोग तो अपना घर और अनाज, अपने कपड़े तो छोड़कर जाती हैं, कई बार तो लोगों को बाढ़ की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसे में अब मानसून आने से पहले ही बाढ़ ने दस्तक दे दी है, इसलिए बिहार शॉर्ट्स भी आपसे अपील करता है कि सतर्क रहे और सजग रहे और सावधान भी रहे। आप देख रहे हैं बिहार शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।